धनबाद का ये मैथन डैम है और यहाँ जो जैसा हुजूम देख रहे हैं, ये काफ़ी संख्या में यहाँ लोग यहाँ ग्रामीण उपस्थित हैं। इनका विरोध है कि जो यहाँ उड़ीसा के ठेकेदार को ये ठेका दे गया है बोट का, और उनका साफ तौर पे मांग है कि हम सब यहाँ के विस्थापित हैं और ये डीवीसी जो है, डीवीसी गलत कर रही है, जिसका विरोध हम कर रहे हैं। एडवेंचर, अगर किसी प्रकार का एडवेंचर हो या फिर कोई बोट संबंधित हो, जो यहाँ पर्यटन को लेकर के काफ़ी यहाँ लोग आते हैं, काफ़ी संख्या में भारत के विभिन्न राज्यों से यहाँ लोग जो पर्यटक करने आते हैं, नौका विहार करने आते हैं, उसी के उद्देश्य से यहाँ डीवीसी द्वारा जो है एडवेंचर जो है नाव का एक जो नाव चलाया जा रहा था, उससे संदर्भ में यहाँ बड़े पैमाना में किया जा रहा था, ताकि यहाँ लोग और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस क्षेत्र में आएँ और यहाँ मैथन के हसीन वादियों का लुत्फ़ उठाएं। परंतु ग्रामीणों ने इससे साफ तौर पे विरोध किया, और जैसा कि आज जो पर्यटन मंत्री है सुदीप कुमार सोनू, उनका भी यहाँ आने का कार्यक्रम था, लेकिन स्थानीय लोग ने कल उनका जो पंडाल बन रहा था उसे भी बनाना नहीं दिया और उसे बैरंग लौटा दिया। जो स्थानीय यहाँ के लोग हैं वो डीवीसी जो है सुमन कुमार सिन्हा और निरसा विधायक अरूप चटर्जी, ये दोनों का पुतला दहन किया है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनके साफ तौर पे कहना है कि यहाँ जब भी अगर कोई एडवेंचर होता है या फिर यहाँ विकास का काम होता है, तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी यहाँ स्थानीय ग्रामीणों को दे, तभी यहाँ विकास पटरी पे दौड़ेगा। हालांकि ग्रामीणों का ये भी कहना है कि हम किसी भी विकास कार्य का विरोध नहीं करते हैं, परंतु यहाँ जो दूसरे ठेकेदार को, दूसरे संवेदक को यहाँ जो काम कराया जा रहा है, इसका हम सब विरोध करते हैं। यहाँ का जनप्रतिनिधि को मालूम नहीं है, उपायुक्त महोदय को मालूम नहीं है, डीवीसी चेयरमैन को मालूम नहीं है। इन लोग सरकार को गुमराह कर यहाँ पर नाव का चलाने का उद्घाटन करा है, वो भी उड़ीसा का, भुवनेश्वर का आके यहाँ पर बैठ गया। ये सरासर गलत है। जब डीवीसी निर्माण काल से आज तक विस्थापितों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है। ये जब 1957 में भारत का पहला प्रधानमंत्री डैम में उद्घाटन किया, उन्होंने आश्वासन दिया प्रत्येक विस्थापितों को घर में नौकरी लिया जाएगा, गांव-गांव में विकास कार्य किया जाएगा, बिजली, पानी, शिक्षा, सारा कुछ व्यवस्था किया जाएगा, लेकिन इनको आज तक कुछ नहीं किया। डीवीसी में नाव चलाने के लिए, मछली पकड़ने के लिए पहले डीवीसी मैनेजमेंट मछली पकड़ने के लिए पैसा लेता था, नाव घाट का डाक होता था। 1980 में ये सब विशाल आंदोलन हुआ। कॉमरेड के चटर्जी एंड ए.के. राय द्वारा विस्थापितों को लेकर आंदोलन किया। उन्होंने डीसी के सामने लिखित आश्वासन दिया, ये नाव घाट का न कोई डाक होगा, न नाव घाट का बाहरी आदमी आएगा, यहाँ का विस्थापित नाव चलाएगा, यहाँ का विस्थापित मछली पकड़ेगा, यहाँ का विस्थापित के रोजगार के लिए हम लोग करेगा। ये कहाँ से न्याय वाला आ गया? आज बोलता है कि तुम लोग को रोजगार देगा। अगर तुम्हारा रोजगार देने के यदि है तो यहाँ का विस्थापित को आदमी नाव चलाएगा। इतना बड़ा नाव जो तुम मंगाया, इन लोग प्रशिक्षण देके यहाँ का आदमी चलाएगा। बाहर का आदमी में यहाँ पर गुजारा नहीं है। अगर बाहर का आदमी नाव चलाएगा तो हम लोग को खुद के ऊपर करने पड़ेगा। कोई हम लोग लड़ेंगे। तो आज आप लोग का क्या कार्यक्रम है? आज कार्यक्रम है, उन लोग उद्घाटन करने के लिए पर्यावरण मंत्री को बुलाया था, चेयरमैन को बुलाया था, जनप्रतिनिधि को बुलाया था। हम लोग दिखाने के लिए आए है तुम्हारा बंदूक और हमारा लाश दोनों होगा तब उद्घाटन करेगा। इसीलिए हम लोग विरोध करने के लिए उद्घाटन नहीं देगा। तो आप लोग मानते हैं कि आपका डर से या आपका आंदोलन के भय से जो पर्यटन मंत्री हैं या चेयरमैन से इनकार करके? ये कैसे बोलेगा? ये तो नहीं बोलेगा हमारा भय से। उन लोग के पास बंदूक है, उसके पास गोली है, हम लोग को गोली मार के उन लोग करे। भय काय के लिए बोलेगा? हम लोग मरने के लिए पर आ गए। तो भी पुतला आप लोग देख रहे हैं लगाया हुआ डीवीसी चेयरमैन और स्थानीय विधायक अरूप चटर्जी। जब इन लोग को मालूम नहीं है कि यहाँ पर नाव चलाने के बाहरी आदमी नहीं आएगा, यहाँ का कोई टेंडर नहीं होगा, तो कौन रूल से ही टेंडर किया है? कहाँ का अकेले इंटरप्राइज उड़ीसा से आ गया? टेंडर करने के पहले अगर जनप्रतिनिधि अच्छा होता तो सबको बुलाता। तो ऐसा करने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोला, अपना मन से सब कुछ करेगा। ये रंगदारी नहीं चलेगा। यहाँ जो अभी हो रहा है ये विरोध, ये
अभी नहीं, बहुत पहले ही होना चाहिए था, शुरू से ही होना चाहिए था, लेकिन हम आदिवासियों में एनलाइटनमेंट बहुत लेट से हुआ है, ठीक है। तो आपने यहाँ विस्थापितों का जमीन लिया, जल जंगल जमीन, उसको, उसका संस्कृति, आदिवासियों का संस्कृति को कुचल कर यहाँ आपने उन्होंने कंसेंट दिया भी नहीं यार, और आपने यहाँ पे डैम बनाया, निर्माण किया 75 साल पहले, जितना भी साल पहले हुआ, ठीक है, अभी हुआ। अभी जो आप अभी अपना जो मनमानी कर रहे हैं, ये आप किस आधार पे कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि यहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, टूरिस्ट प्लेस बढ़ेगा। आप आदिवासियों के बारे में आपने क्या सोचा भाई साहब? आदिवासियों के बारे में आपने क्या सोचा? आप जिसके जगह पे, जिसके जमीन पे आपने ये डैम का निर्माण किया, मानते हैं बिजली उत्पन्न होता है, बहुत लोगों को जाता है, बहुत सारा काम होता है, टेक्नोलॉजी से के बारे में बात मत कीजिए, मैं भी विज्ञान का छात्र रहा हूँ, लेकिन आपने आदिवासियों के लिए क्या किया? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, उनके हितों के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके संस्कृति को बचाने के लिए। आप हमारी आदिवासी संस्कृति को समझते हैं? कितना समझते हैं हमारी संस्कृति को? हम जल को किस तरह समझते हैं, हम लोग पानी को किस तरह, उसके बाद जंगल जमीन, इन सब को हम कितना पवित्र मानते हैं, आप समझते हैं? उसको आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको पुनर्स्थापित कीजिए, पहले उसको रेस्टोर कीजिए, फिर रोजगार दीजिए, उसके बाद आप टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, टूरिस्ट, ये सब वगैरह बात कीजिए। हम लोग विरोध नहीं है, डेवलपमेंट विरोधी हम लोग नहीं है, लेकिन आप हमारे हित में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हमारे हित में? हमारे बारे में कुछ सोचे ही नहीं यार आप, और आप सब कुछ बिना कंसेंट के सब कुछ कर दे रहे हैं। ये तो जरासर गलत है, और हम लोग हमेशा विरोध करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। अभी तक किसी को मुआवजा तक नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला। बताइए, आदिवासियों का इतना मतलब सबल्टर्न समझता है। डू यू थिंक वी आर सबल्टर्न्स? आज जो ये विरोध चल रहा है, अरे जो ये भीड़, ये झूठ देख रहे हैं, आंदोलन, ये हमारा ये जो डीवीसी डैम देख रहे हैं, ये जमीन हम लोगों से लिया गया, हम लोग विस्थापितों से लिया गया। हम लोग विस्थापितों को ये बोला गया था कि आपको रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, उसको मुआवजा देंगे। हम लोग आज 30 साल 40 साल से लड़ते आ रहे हैं। बासु चाचा के नेतृत्व में हम लोग लगातार आंदोलन, धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग को मुआवजा नहीं दिया, आज तक हम लोगों को रोजगार नहीं दिया। यहाँ तक जो हमारे लोकल गांव के हैं, सामने के जो अपना नाव चला कर मछली पकड़ते थे, टूरिस्ट चलाते थे, उन लोग को भी हक अधिकार को मारने का काम किया, और उसका सबसे बड़ा जिम्मेवार यहाँ का जो स्थानीय विधायक है, उसके नेतृत्व में ये टेंडर निकाला गया। जमीन हमारा, बिजली मिल रहा, पानी बंगाल को, पानी हमारे जमीन पर रख करके बंगाल को पानी मिल रहा है। हमारा जमीन, हमारा पानी, और उड़ीसा का लोग यहाँ नाव चलाएगा। जब तक ये नाव बंद नहीं होगा, हमारे यहाँ विस्थापित लोग ही यहाँ सिर्फ काम करेंगे, उसका रोजगार होना चाहिए। बाहर का अगर आकर यहाँ करते हैं किसी तरह से दलाली, तो हम लोग आदिवासी और झारखंड से आते हैं, अंग्रेज को भगाने में समय नहीं लगा, तो ये चेयरमैन और प्रबंधक क्या है, उसको भी हटाने का काम करेंगे, और यहाँ का स्थायी विस्थापितों अपना रोजगार का लिए काम करेंगे। ये जो आज का विरोध का महत्व, हमारे जो इनके पहले जो छोटा भाई जो बोले, आदिवासी भाई, मूलतः तो उसके लिए हमारा लड़ाई है। आज विस्थापन, और ये जो विस्थापन का साथ साथ झारखंड में जो जुड़े हुए हैं आदिवासी का जो संस्कृति, उनका जो जमीन से जो उसको बेदखल किया गया। आप जानते हैं, आप लोग बहुत आदमी नहीं जानते, इस जमीन में जो डैम जहाँ बना, यहाँ नीमडागा बोल के एक बस्ती था, धोबकल बोल के एक बस्ती था, जिसको उठा के ले गया, जिसको लेके गया आपको नीमडागा में। आपको आज भी मैंने शर्म की बात है कि 70 साल का बाद भी उन लोग को मालिकाना हक नहीं मिला उस ज़मीन का। वो लोग आज विस्थापित माने जो हुआ उसको रिसेटल किया, लेकिन उसका कोई ज़मीन का मालिकाना हक नहीं है। और यहाँ का विधायक एक तो मांग किया है लिखित रूप से चेयरमैन के पास कि हमको 10 एकड़ ज़मीन दिया जाए, हम जो है इसका जो एम्प्लॉइज लोग जो है उसके लिए हम घर बनाएंगे। अरे मेरा आदिवासी भाई का एक संस्कृति अलग होता है, इसका जंगल से जुड़ा हुआ सब कुछ संस्कृति है। ये लोग का ऐसा नहीं है कि हम जैसे हम उत्पल चक्रवर्ती है, हमारा संस्कृति एकदम अलग है। हम घर के अंदर हम अपना उत्सव मनाते हैं, लेकिन ये लोग जो भी है, ये लोग प्राकृतिक का साथ ये लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए प्राकृतिक चीज़ को अगर ये लोग ख़त्म करने चाहेगा, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखना यह है कि डीवीसी और जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, या फिर दोनों में समन्वय स्थापित करते हैं या नहीं। हालांकि पूर्व में भी यहाँ ग्रामीणों के साथ निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने बैठक की और बैठक करके समझाएं, पर इससे भी ग्रामीण नहीं माने और उग्र होकर आज उन्होंने एक जोरदार प्रदर्शन किया। और उन्होंने ये भी कहा अगर डीवीसी और स्थानीय जनप्रतिनिधि अगर बाज नहीं आते हैं तो इससे भी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। संतोष कुमार, मिरर मीडिया, निरसा।